अगर आप अपना खर्च कम नहीं कर सकते हैं तो जितना आप खर्च करते हैं उतना ही पैसे बचाने की कोशिश तो कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुक्कू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे, मैंने पहले भी आप लोगों को मनी मिस्टेक के बारे में बताया था कि किस किस चीज को हम करते हैं, हमें पता नहीं होता है कि हमारे पैसे यहाँ ज्यादा खर्च हो जाएंगे, लेकिन हो जाते हैं जाने अनजाने में और हम बचत नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों देखिए, इसमें कारण को जानना बहुत जरूरी है कि आखिर पैसे आते हैं तो खर्च कहाँ होते हैं, ये जानना आपको बहुत जरूरी है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे, मेरे पास एक व्यूअर ने कमेंट किया था और उन्होंने मुझसे कहा था कि हम बचाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे पैसे बचे, लेकिन और ऐसा नहीं है कि हम खर्च करना चाहते हैं या हमसे खर्च पता नहीं समझ में ही नहीं आता है और खर्च हो जाता है। ऐसा करके मेरे पास एक कमेंट आया था, तो उस कमेंट पे मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा कि आपके खर्च न चाहते हुए भी अगर आप खर्च कर देते हैं, आपके पैसे नहीं बचते हैं, तो उसके कुछ कारण हो सकते हैं और वो सारे कारण मैं यहाँ पे आपको इस वीडियो में बताऊंगी। इसलिए दोस्तों ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ विद टुक्कू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे एक नम्र निवेदन है कि जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहली चीज है दोस्तों कि तत्काल संतुष्टि से बचे। देखिए, होता ये है ना कि हमारे अंदर अगर हमारे पास पैसा रहता है ना और हम किसी चीज को देखते हैं, पैसा नहीं रहता है फिर भी अगर हम किसी चीज को देखते हैं और तो हमें चुल मच जाती है कि हमें ये चीज लेना है। क्यों? क्योंकि हमारा दिल वहां आ गया है, हमें वो चीज पसंद आ गई है। वो बात अलग है कि हमारे पास पैसे हैं या नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है कि पैसे ना रहने पर भी हम आराम से क्रेडिट कार्ड स्वाइप करते हैं और उस चीज को परचेज कर लेते हैं। लेकिन ये तत्काल संतुष्टि वाला जो मसला है उसको हमें दूर होना पड़ेगा। आप खुद सोचो कि आप कितने देर तक संतुष्ट हो सकते हो उस चीज को लेने के बाद। आप इसको तब आप आजमा सकते हैं जब आप घर में आइए और जो मैंने आपको एक वीडियो दिया है 3 डे रूल, उसको अपनाइए। दोस्तों, ये जो 3 डे रूल है, ये रूल बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे आपको खुद ये चीज रियलाइज करना होगा कि क्या उस चीज का हमें जरूरत है या नहीं है। अगर आपको किसी चीज की चुल मच जाती है तो उस चीज को एक बार आप कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए और एक बार अपने दिल से पूछिए कि क्या वाकई उस चीज की जरूरत है, या फिर आपको ये डिजायर है, आपका ये इच्छा हो रहा है कि उसके पास है तो भी मेरे पास होने चाहिए। देखिए दोस्तों, होता ये है ना कि बहुत लोग बहुत दुखी रहते हैं और वो अपने मन को खुश करने के लिए, अपनी संतुष्टि को पाने के लिए शॉपिंग करने पे निकल जाते हैं, या फिर आजकल तो शॉपिंग घर बैठे ही हो जाता है ऑनलाइन, तो वो करने लगते हैं। उनसे क्या होता है, उनको रिफ्रेशमेंट मिलता है, उनका मूड फ्रेश होता है। लेकिन आप कितने दिन तक अपने आप को खुश रख सकते हैं? आप उस चीज को लेकर आएंगे, 1 दिन 2 दिन आप उसे निहारते रहेंगे, देखते रहेंगे, तीसरे दिन आप फिर से दुखी हो जाएंगे। तो ये कोई रेमेडी नहीं होता है कि आपको अगर चुल मच गई उसी समय अगर आप किसी चीज को ले लेते हैं तो इस आदत से दूर होइए। और यही सबसे जरूरी चीज है कि आपके पैसे, आप चाहते नहीं है खर्च करना, लेकिन आपके पैसे खर्च हो जाते हैं। अरे ऐसा थोड़ी है जो पैसा चल के हमारे पास से चला जाएगा, हम चाहेंगे तभी तो पैसा जाएगा। तो कहना यह है दोस्तों कि तत्काल संतुष्टि से जरूर बचें। दूसरी चीज यहाँ पे ये आती है दोस्तों कि खर्च कम करें। अब आप यहाँ पे ये सोच रहे होंगे खर्च कम करें, हाँ ये तो बहुत इजी चीज है, लेकिन खर्च कम कैसे करें? तो कहना ये है दोस्तों कि कभी भी अगर आप किसी चीज को करते हैं, किसी काम को करते हैं, तो आप उसका ऑप्शन जरूर खोजिए कि यही काम कम खर्च में कैसे हो सकता है। कहने का मतलब यहाँ पे ये है दोस्तों कि एक एग्जांपल से मैं बताती हूँ कि मान लीजिए कि आपके घर में आपके बच्चे का बर्थडे पार्टी है, आप चाहते हैं कि अपने मतलब जो नॉन है, अपने लोग जो हैं उनको हम बुलाएं और उनको अपने घर में एक पार्टी दें। बिल्कुल सही चीज है, लेकिन इस पार्टी को आपको ऑर्गेनाइज करना है तो उसके साथ आपको प्लानिंग भी करनी होगी। और हम करते भी हैं कि हम मतलब जो लोग आएंगे उनको क्या स्टार्टर देंगे, उसके बाद उनके लिए क्या मतलब प्रिपरेशन करेंगे डिनर का, फिर हम केक लाएंगे, फिर हम घर का सजावट ऐसे करेंगे, अपने बच्चे के लिए कपड़े खरीदेंगे, बाद में जो छोटे छोटे बच्चे आए उनको रिटर्न गिफ्ट देंगे।
ये सारा प्लानिंग तो करते ही होंगे। ऐसा तो नहीं है कि एट रैंडम आज हमारे बच्चे का बर्थडे और सारा कुछ हमने तैयार कर लिया। हाँ, ऐसा भी बहुत लोग करते हैं कि आपके बच्चे का बर्थडे है और तुरंत उन्होंने मतलब फोन किया, हलवाई बुलाया, अपने घर में डेकोरेशन करवाए, ये सब भी करते हैं। लेकिन कभी अगर आपके अंदर भी ये आदत है तो कभी आपने वो जो आपने पार्टी रखा उसके बाद आपने कभी नोट डाउन किया है कि आपने कितने कितने पैसे कहाँ खर्च किए? और अगर वही चीज आप घर में खुद से करते या आप एक दो अपने मतलब जो भी आपके परिवार के लोग हैं उनका हेल्प लेते तो आपके कितने पैसे बच सकते हैं? दोस्तों, इस चीज को ध्यान देना होगा कि हम कहाँ कहाँ से पैसे बचा सकते हैं। सेम वही चीज होता है घर में। अगर ये तो मैंने एक सिंपल बर्थडे पार्टी की बात की, शादी ब्याह भी होता है। शादी ब्याह तो बहुत बड़ा डिसीजन होता है, उसमें भी हम मतलब जितनी भी हमारी सेविंग होती है उतना एक पेरेंट जो है वो खर्च करने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्यों? शादी एक बार होती है, थोड़ी शादी बार बार होती है। लेकिन आपने इतने साल से 20 साल 25 साल से आपने कितनी सेविंग की और उस पैसे को खर्च करने में आप नहीं सोचते हैं। आपको ये सोचना चाहिए कि कहाँ कहाँ हम पैसों की कटौती करके अपने पैसे बचा सकते हैं। दोस्तों, इसके साथ एक चीज और है कि मान लीजिए कि बहुत लोगों के मुंह से मैंने ये चीज सुना है, जब बच्चे को एजुकेशन दिया जाता है तो बहुत मतलब पेरेंट्स कहते हैं कि कमा के क्या फायदा अगर हमारे बच्चे ढंग से पढ़े ही ना। आपको कैसे लगता है कि अगर आप उसे महंगे स्कूल में पढ़ाइएगा तो वो बच्चा पढ़ ही जाएगा? बच्चा महंगे स्कूल में पढ़े या सस्ते स्कूल में पढ़े, ध्यान तो आपको खुद देना होगा कि घर में आपका बच्चा कर क्या रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पे कहना यह है कि स्कूल, हाँ स्कूल का भी फर्क पड़ता है। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ कि आप मतलब सस्ते स्कूल में कहीं पढ़ा दीजिए और आपका बच्चा पढ़ के आ जाए, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आपको ध्यान देना है, अगर आप एवरेज स्कूल में जहां पे फीस स्ट्रक्चर अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए। देखिए दोस्तों, ऐसा नहीं है कि एक एडमिशन के टाइम में ही मोटा मोटा पैसा लगता है, आपको हर मंथ फीस देनी होती है। तो आपको ये ध्यान देना होगा कि आपके इनकम में वो पैसा जो है, फीस जो है वो सेटल हो पाता है या नहीं होता है। उसके अकॉर्डिंग ही आप अपने बच्चे का वहां एडमिशन कराइए। ऐसा नहीं है कि हमारे पड़ोसी का बच्चा या हमारा वो रिलेटिव का बच्चा उस स्कूल में पढ़ता है तो हम भी अपने बच्चे को डाल देते हैं, आगे देखा जाएगा। बहुत लोग ऐसा कहते हैं, जो होगा देखा जाएगा। देखा नहीं जाएगा, आपको मैनेजमेंट करना है, आपको ये खर्च करने वाली जो प्रवृत्ति है उससे दूर होना है। तो इसके लिए जो मैंने आपको बताया कि कभी भी किसी चीज को आप कीजिए तो साथ के साथ उसका ऑप्शन जरूर खोजिए कि अगर ये नहीं हुआ तो इससे कम खर्च में हम क्या कर सकते हैं। दोस्तों, तीसरी बात यहाँ पे आती है कि समय पे, टाइम पे बिलों का भुगतान भी करें। देखिए, अक्सर ऐसा होता है ना, आजकल हर घर में क्रेडिट कार्ड का बहुत मतलब यूज है। हर लोग क्रेडिट कार्ड का यूज करते हैं। ठीक है, क्रेडिट कार्ड का यूज करना बहुत बुरा भी नहीं होता है, लेकिन आपको ये चीज ध्यान देना होगा कि आपका क्रेडिट कार्ड का जो बिल है वो कब जनरेट होता है, उसमें कितना टाइम होता है। क्योंकि दोस्तों, क्रेडिट कार्ड जो है वो सबसे महंगा चीज होता है। अगर हम इस पे मतलब कभी भूल जाते हैं और हम उसका जो पैसा है वो नहीं दे पाते हैं तो उस पे जो ब्याज लगता है वो सबसे ज्यादा लगता है। उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा होता है और एक बार अगर ये लत स्टार्ट हो गई तो ये खत्म होने का नाम नहीं लेता है। तो कहना ये है दोस्तों कि आप चाहे घर में राशन लेते हो, चाहे अपना गैस बुक करते हो, चाहे टीवी रिचार्ज करते हो, चाहे मोबाइल रिचार्ज करते हो, जो भी चीज करते हो अपने क्रेडिट कार्ड से उसका भुगतान करते हो तो आपको डेट याद रहना चाहिए। अगर आप भूल जाते हैं तो आप एक रिमाइंडर लगा लीजिए अपने मोबाइल में, ताकि वो आपको बता दे कि आपका बिल जनरेट इस डेट को होता है और आपका ड्यू पेमेंट जो है वो इस डेट को है। इतना कहने के बाद आप जरूर एक बार चेक करेंगे और अपने बिलों का जो भी भुगतान होता है उसको समय पे कीजिए। दोस्तों, अगर हम समय पे इसका भुगतान करते हैं तो हम अवांछित जो ये ब्याज देना पड़ता है उससे बच सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको 3 ऐसे तरीके बताएं जिससे हम जो खर्च करने वाली प्रवृत्ति है उससे हमें मुक्ति मिल सकती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की वीडियो मुझे जरूर बताइएगा। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी होगी तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कर सकते हैं। इसके साथ दोस्तों, आप मुझे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम में ज्वाइन भी कर सकते हैं। और फिर मैं मिलती हूँ आपसे ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिएगा दोस्तों। और एक खुशखबरी की बात ये भी है कि अब हमारी फैमिली 11,000 मतलब 11,000 की हमारी फैमिली हो गई है, और ये सब कुछ आप लोगों के सपोर्ट से हुआ है। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।